क्योंकि त्रेता युग में एक ऐसा काम करो भगवान ने कि ऊपर बारिश होती रही और नीचे धूल रहते, नीचे धूल उड़ती रही और ऊपर बारिश होती रही। ऐसा कैसे भयो? हुआ ऐसा था कि त्रेता युग में माता सीता ने राम जी से कहा कि आप जो है मैं ऐसा मन करता कि रोज संतन ने भोजन कराऊं अपने हाथन से बनाए बनाए के। बोले हाओ, तो बोले नौता करवा दो करो रोजाना। बोले तो राम जी नौतो करवा करें, सीता जी भोजन बनावे और प्रसाद पवावे सबको। एक दिन सीता जी बोली ऐसे ऐसे ले आऊँ तो नेक से 2 रोटी खावे बारे महात्मा, ऐसा लाओ कोई ठीक ठाक सो तो बढ़िया खावे हैं। तो एक दिन राम जी अगस्त जी को नौता करवाई दिए और अगस्त जी इतनो खावे वारे रहे, इतनो खावे वारे रहे कि अगस्त जी बैठ गए भोजन करने के लिए। अब सीता जी ने जो पहली बार आटो लगायो सवरो सुपड़ा साफ है गो, दोबारा फिर आटो लगायो बहु सुपड़ा साफ, तिवारा फिर लगायो। तो सीता जी जो है थक गई और राम जी से बोली यूँ तो कहो तो महाराज जी के बीच में पानी तो पी लो। तो राम जी ने कही कि संत भगवान बीच में पानी तो पी लो। बोले बीच आवेगा तो पी लेंगे। सोई सीता जी घबराएंगी, बोले अभी तो बीच ना आयो, हम तो अंत समझ रहे हैं, तो अब क्या होगा। तो फिर जो है सीता जी के मन की पूरी वो निकारवे के लिए बढ़ास अगस्त जी को नौता दिया था। तो राम जी ने सीता जी से कही कि एक जो है तुलसी को दल लेके और विनती प्रार्थना करो कि अब इतना ही स्वीकार करो। तो इतनी प्रार्थना करी तो बोले ठीक है हम तो इतने में ही झिक जाएंगे। तो बोले पानी तो लाओ। सीता जी बोली कि पानी कहाँ से लाएंगे इतना, जब अभी रोटी तो ही ना झिके हैं। तो राम जी ने कहा कि तुमको पानी जो है द्वापर में पिलाया जाएगा, जब हम बुलावे तो आ जाइयो। तो जो अगस्त जी महाराज ने पूरा समुद्र सोख लिया था, इतनी क्षमता थी उनकी। जब गोवर्धन को उठाया तो कन्हैया ने सीधी में से अगस्त जी से प्रार्थना करी कि ऊपर आ जाओ गिरिराज जी पे और जितनो इंद्र पानी बरसावे सबे पी जाओ। सो वो बरसाते रहे जो पीते रहे, वो ब्रज में धूल उड़ती रही। ऐसा है वो है। तो भगवान के सामने किसी की चलने वाली नहीं है। अच्छा ये गिरिराज जी की पूजा क्यों भाई, इसकी संत लोग एक कथा बताते हैं कि जब जो समुद्र पे पुल बन रहा था तो जो पुल बना है वहां छोटे मोटे पत्थरों से तो पुल बना नहीं, जाकी जितनी क्षमता ही। और एक बात बताएं, जो कहतना आदमी दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, ऐसे ही वस्तुएं भी प्रारब्ध में होती हैं। जिसके जो वस्तु प्रारब्ध में होती है कि जो भगवान के काम आवेगी, वो वस्तु भी भगवान के काम, वही वस्तु काम में आती है। तो जिस समय पुल बन रहा था तो जिस बंदर की जितनी क्षमता आती दूर दूर से वहां पत्थर और पहाड़ लाए जा रहे। तो इस पहाड़ के टुकड़े को उत्तराखंड से हनुमान जी वहीं ले जा रहे थे। ऐसा संतों की ये बताई हुई कथा है कि इस गिरिराज जी को जो है उत्तराखंड से हनुमान जी इस टुकड़े को ले जा रहे थे समुद्र पे पुल बनाने के लिए। जब तक वे यहाँ तक आए पाए मथुरा के पास तक, तो उधर से आदेश आयो को पुल तो बनेगो। तो पुल बनेगो तो हनुमान जी जब पत्थर को पहाड़ के टुकड़े को यहीं छोड़ने लगे तो पहाड़ के टुकड़ा ने प्रार्थना करी कि न इधर के रहंदे न इधर के, न तो उत्तराखंड के रहंदे और न जो है पुल में काम आए, और आपके हाथों में आकर के ऐसे बीच में पड़े छोड़ देना, क्या ये संत के लिए ठीक है? हैं? तो हनुमान जी ने राम जी से पूछी कि जे पहाड़ को टुकड़ा ऐसे ऐसे मोते प्रार्थना कर रहो, क्या करूं? बोले यहाँ तो पूरा है वो काम। तो बोले अब जाको जाई प्रार्थना को उत्तर का दूं, यूँ तो बताओ। तब राम जी ने कही चिंता मत करो भाई, मैं छोड़ दो बातें कह दो, काउदना भगवान स्वयं आएंगे।
जैसे बा पुल पे पांव डारे, ऐसे ही जा पहाड़ के टुकड़ा पे वो पांव डालेंगे हैं, और उसी दिन से इसकी पूजा प्रारंभ करा देंगे। जो राम के काम आते हैं, चाहे वे पूरे पहुंच पावे या न पहुंच पावे, अधूरी गैल में वो रह गए ना, तो भी भगवान उनकी पूजा करा देते हैं। तो दो पहाड़ ऐसे हैं भारत में, नहीं ऐसे तो कई पहाड़ हैं, पर उत्तर प्रदेश में दो पहाड़ हैं ऐसे जिनकी परिक्रमा से मनोकामना की पूर्ति होती है। एक हैं गिरिराज जी और दूसरे हैं चित्रकूट हैं। ये दोनों इनकी परिक्रमा लगाई जाती है, और इन दोनों पे भगवान ने 12-12 वर्ष जो है लीला की हैं। चित्रकूट में भी 12 वर्ष के लगभग, और गिरिराज जी पे भी 12 वर्ष के लगभग भगवान ने लीला की है। तो ये जो वही गिरिराज जी हैं, तो कामद गिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अप हरत विषादा। ई कामद गिरि भय, कामद कामनाओं को देने वाले, कामनाओं को देने वाले है गए गिरि माने पर्वत। काहे थे? बोले राम प्रसादा, राम की कृपा से। और कैसे? अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत माने दर्शन करते ही ये हमारे विषादों का अपहरण कर लेते हैं। हम जब सुगढ़ सिंह मास्टर साहब स्कूल में पढ़ तक आए, तो बा समय पे मास्टर साहब कहते हैं कि भाई अपनो लेख सुधारो। लेख सुधारवे के लिए स्याही की गोली घोर के हैं, और कॉपी पे सरकंडे की किलम बनाए गए हैं, और वहाँ में बोर बोर के हम लोग लेख अच्छो जमाए जमाए के लिखवे की कोशिश करते। लेकिन जब वहाँ में थे कबो को वो स्याही फैल जाती, और स्याही फैल जाती, अटाकी मैया के पास में बाखन स्कूल है, तो एक नीमों को पेड़ खड़े हो बीच में हैं, और वहाँ कच्चो तो वो कच्चो, तो स्याही फैल जाती कहीं, तो कच्चे में स्याही धरती माता पीवे की कोशिश करती, और हम में ते का उबालक पे स्याही सोखता हो तो हैं, और वह स्याही पे डाल देता है, तो वो स्याही ने कहा पी के बचाए ले तो हैं। तो दो तरफ सोखता सोखवे की कोशिश चलती, एक धरती माता की, एक स्याही सोखता की हैं। तो स्याही सोखता जैसे स्याही को सोख लेता था, ऐसे ही चित्रकूट और गोवर्धन दर्शन जैसे ही करेंगे, वैसे ही अवलोकत अपहरत विषादा, विषादों का अपहरण कर लेते हैं, जैसे स्याही सोखता स्याही का हरण कर लेता है। गिरिराज जी के जो परिक्रमा लगाते हैं लोग, बहुत से लोग परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी की, और फोन पे लगे रहते हैं घर में। तो काय की परिक्रमा? भाई घरवाई की परिक्रमा दे रहे हैं, फोन पे लगे हैं तो हैं, घर पे फोन पे लगे हैं, दे देना तो परिक्रमा चल रही है। तो जब तन न्याय तो मने न्याय राखो भाई। अगर तन न्याय और मन घर पे धरे हो, तो वो पूरी परिक्रमा नहीं मानी जाएगी। पूरी परिक्रमा तब मानी जाएगी हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। जब चलते चलते भगवान को कीर्तन होए, और मनते भगवान को चिंतन होए, और आंखों से गिरिराज जी के दर्शन होए। एक गिरिराज जी की परिक्रमा है रोडवारी, और एक है नीचे तलेटी की कच्ची वारी। तो कच्ची परिक्रमा में गिरिराज जी के दर्शन होते हैं, और रोडवारी पे गन्ना को जूस मिल रहा है, इधर कुर्सी सजी है, होटल लगे हैं, बढ़िया बढ़िया परामठे बन रहे हैं, और लस्सी बन रही है, और इधर भंडारो चल रहा है। तो 11वें स्कंद में भगवान से पूछा
कि जब कलयुग में तीर्थों में गड़बड़ होगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। तब भगवान ने स्वयं कहा है कि तीर्थों में जब गड़बड़ होगी तो उस समय पे भागवत जी जिसमें मैं समा रहा हूं, भागवत जी जिसमें मैं समा रहा हूं, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्गमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। बोले जी भागवत जी है ना, ये मेरो साक्षात स्वरूप है। जब लोग तीर्थों में शांति नहीं मिलेगी तो फिर भागवत में जाकर के अपने मन की शांति को प्राप्त करेंगे, पुण्य करेंगे। और जो भागवत कराएगा वो तो समझ लो सबसे बड़ा उस समय का दानी माना जाएगा, सबसे बड़ा धर्मात्मा माना जाएगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि वो उसके एक के धर्म करने से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को लाभ प्राप्त होगा। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जटायु जी महाराज के पास में जब भगवान गए हैं ना, तो भगवान ने कही है कि तात कर्म निज ते गति पाई। जटायु जी कहते हैं कि मेरो निज कर्म, मैंने तो पूरे जीवन में ऐसा कोई कर्म ही ना करे हो कि मेरी सदगति है जाए। न तो मैंने अगरबत्ती जराई, न धूप बत्ती लगाई, न मंदिर बनवायो, न मंदिर में पूजा करी है। मैंने तो कछु ऐसा करो ही ना, मेरो तो सब कछु गड़बड़ है। और आप कह रहे हो कि तात कर्म निजते गति पाई, मेरो निज कर्म तो ऐसा है ही नहीं। तब राम जी कहते हैं नहीं भैया नहीं तातश्री, तुम्हारे कर्म का तुमको ही नहीं पता है। बोले तो बताओ। बोले आपने वो काम किया है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बोले क्या? बोले आपको पता था कि रावण के सामने मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी सीता जी पर जो संकट था उसमें तुम्हें पता था कि मैं मारा भी जा सकता हूं, तो अभी तुम पीछे नहीं हटे। जो परोपकार में अपने प्राण गंवाने की क्षमता रखता है वह सबसे बड़ा परोपकारी है। एक तो परोपकार जी है कि हमने जो है ना 15 करोड़ को 2 नंबर को काम करो और वामते 50,000 मंदिर पर चढ़ाए दे, जो परोपकार नहीं है, हैं? कि एहरन की चोरी करे। एहरन जानते हो? जो लोहार के यहाँ जो नीचे धरे रहते हो ना, नीचे बापे धर के लो यो कूट हो जाता है, बातें एहरन कहते हैं। तो एहरन की चोरी करे और करे सुई को दान, और ऊपर चढ़ के देखता कि कितनी दूर विमान है। फिर ऊपर चढ़ के देखे विमान में भाई आयो के ना आयो, ऐसों के लिए विमान नहीं आता। बोले तो जो अपने प्राणों की बाजी लगा दे जटायु जी आपकी तरह, हे तातश्री आपकी तरह आपने अपने पंख कटवा दे मेरे लिए, आपने अपना पूरा जीवन दाव पर लगा दो मेरे लिए। इसलिए आपने परमार्थ किया है, परोपकार किया है, और ऐसे परोपकार वाले को मैं सदगति प्रदान करता हूं। तो मैं अपनी ओर से कछु ना दे रहा हूं। भगवान कहता है तात कर्म निज ते गति पाई। बोले निज कर्म क्या है? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम
नहीं अधमाई। परहे तपस जिन्ह के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो जिनके दिल में परमार्थ बसता है, परहित बसता है, परोपकार की भावना, जो दूसरे का भला चाहता है, उसका कल्याण भगवान करते हैं। उसके कल्याण में भगवान का हाथ रहता है। तो भैया ये गिरिराज जी जो है ना, जब इंद्र जो चरणों में आके, इंद्र स्वार्थी है, अपनी पूजा चाहता है, लेकिन भगवान के चरणों में आके गिर पड़ा इंद्र के अब मुझे क्षमा करो। ये इंद्र जो गिरिराज जी की कथा है ना, वेदांत में इसका अर्थ है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों एक हो जाएं तो समझ लो व्यक्ति जो है संपूर्ण ज्ञान की भूमिका पर पहुंच गया। ध्याता, ध्यान और ध्येय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, यहाँ पूजने वाले भी कृष्ण भगवान हैं और पूजवाने वाले भी कृष्ण भगवान हैं और पूजने वाले भी कृष्ण भगवान हैं। जब तीनों का एकीकरण हो जाए, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ध्याता, ध्यान, ध्येय, तो समझना उस समय व्यक्ति की पूजा पूर्ण मानी जाती है? तो नीचे गिरिराज जी धरे और उनकी पूजा करी और भोग लगाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर पानी बरसों हो तो और अगस्त्य जी ने नहीं पियो हो तो पानी तो भरमार होतो ना ब्रज में। पानी की पहले भी कमी थी, क्योंकि अगस्त्य जी पी गए भाई, तो कमी थी, तभी तो भगवान ने फिर गंगा जी को याद किया मन से, और मन को कहते हैं मानस है, तो मानस से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए नाम पड़ गया मानसी गंगा है। गिरिराज जी को नीचे रख करके फिर सबने परिक्रमा लगाई। तो आ जाओ हम भी जो परिक्रमा लगा लें मन से, हैं? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। भजे बाल कृष्ण छवि,
त्रिशक्ति भज बाल कृष्ण छवि। मैं तो हरि दर्शन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हरि री नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।